पहलगाम हमले की देश भर में निंदा है। जुमे की नमाज में शहीदों के लिए दुआ की गई। पाकिस्तान से बदला लेने की लगातार बात कही जा रही है। मुस्लिम लोगों ने एकजुटता दिखाई है, पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पूरे देश में पहलगाम में हुए हमले की निंदा हो रही है। जुमे की नमाज में शहीदों के लिए दुआ की गई। तो पहलगाम में हुए इस हमले के बाद दिल्ली के अशोकनगर में हमारे सहयोगी आसिफ खान ने वहां का जायजा लिया कि वहां का माहौल कैसा है, वहां के लोगों के मन में क्या है। आइए आपको दिखाते हैं। बिल्कुल, इस वक्त हम दिल्ली के न्यू अशोक नगर की जामा मस्जिद में मौजूद है। दो पाली में यहाँ पर मुस्कान नमाज होती है। भारी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। पहली पाली की नमाज हो चुकी है, लोग नमाज पढ़ के निकल रहे हैं, लेकिन चेहरे पे सबको देख सकते हैं कि मायूसी है। जो पहलगाम में घटना हुई है, इसको लेकर सब लोग दुखी हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। मस्जिद के अंदर भी जब पहली पाली की नमाज पढ़ी गई तो दुआ की गई कि जो लोग शहीद हुए हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए और उनके जो परिजन हैं उनको किसी तरह से सांत्वना मिले। साथ ही सब लोग ये अपील कर रहे हैं कि सरकार से भी कि सख्त से सख्त सजा उन लोगों को मिलना चाहिए जिन्होंने हिमाकत की है इस तरह की घटना की। और ये पहली बार कश्मीर में ऐसा हुआ कि पर्यटकों को निशाना बनाया गया। कल जब सर्वदलीय बैठक हुई थी, तभी इस सर्वदलीय बैठक में जो विपक्ष के मुस्लिम नेता पहुंचे थे तो उन्होंने ये साफ तौर पे कहा था कि हम इस घटना की निंदा करते हैं, सरकार के साथ हैं हम लोग और ऐसे लोगों को सख्त सख्त सजा मिलनी चाहिए। तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे खुद जानने की कोशिश करते हैं कि इस घटना को लेकर उनके अंदर, उनके दिल में कितना दुख है, कितना गुस्सा है और सरकार से क्या अपील करते हैं कि इस घटना को लेकर किस तरह से सरकार को कदम उठाना चाहिए। क्या कहेंगे जो पहलगाम में घटना हुई? तो ये कहना चाहूंगा कि पहलगाम में जो कुछ हुआ है बहुत ही बुरा हुआ है और हम उन भाइयों के साथ हैं। हमारा मुल्क के जितने मुसलमान हैं सारे उनके साथ हैं और हमारी तो दुआ है कि अल्लाह ताला उनको जन्नत अता करे और उनके घर वालों को सब्र करे। खासकर मैं ये कहना चाहूंगा सरकार से कि दोबारा ऐसी हरकत पाकिस्तानी न कर पाए, कोई ऐसा इंतजाम करें कि हमारे पर्यटक वहां भी जाएं और जो कश्मीर को जन्नत कहा जाता है उसका लुत्फ भी उठाएं और परेशान भी न हो। बाकी सारा मुसलमान, सारा हिंदू, पूरा हिंदुस्तानी इस वक्त गुस्से में है कि अगर पाकिस्तानी का हाथ है, जिसका भी हाथ है, उसको कड़ी से कड़ी सख्त दे और यही हम मांग करते हैं सरकार से कि दहशतगर्द ये चाहते थे कि भारत के अंदर कुछ फसाद हो, इसलिए उन्होंने पूछ रहे थे कि आप हिंदू हैं, क्या आप मुसलमान हैं। अगर हिंदू है तो एक तरफ खड़ा कर दिया, लेकिन कश्मीर के बहुत से लोगों को हमने देखा कि उन्होंने बचाव करने की कोशिश की। उसमें एक कश्मीरी भी शहीद हो गया जो वहां का नागरिक था और कई कश्मीरियों ने जो घायल थे उनको बचाने के लिए उनको उठा के अस्पताल में ले गए, तो कश्मीरी भी उनके साथ थे। तो क्या ये दहशतगर्द ये फसाद करना चाहते हैं कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम हो देश में और वो अपने मकसद में कामयाब हो जाए? देखिए, ये हमारा सूफी संतों का देश है, यहाँ नफरत ज्यादा दिन नहीं चलेगी। उन्होंने हिंदू नाम पूछा या नमाज पढ़ने के लिए गया या कलमे किया, ज्यादा दिन नहीं चलेगा। और उनका मकसद था कि हिंदू मुस्लिम राइट्स कराने का, वो उसमें कामयाब नहीं हो पाए क्योंकि हमारा मीडिया, हमारे हिंदुस्तान भाई जिसमें हिंदू भी है मुसलमान भी बड़े सब्र से काम ले रहे हैं और मैं तो उनको बधाई दूंगा कि जो भाईचारे को कायम रखे हुए हैं हमारे हिंदू भाई। असुद्दीन ओवैसी ने कल अपील की थी कि जब मुसलमान जुमे की नमाज पढ़ने के लिए जाएं तो वो दुआ करें, पहले काली पट्टी बांधकर इस घटना का विरोध करें और दुआ करें कि जल्द से जल्द इंसाफ मिलना चाहिए। देखिए, मैं इस मस्जिद का प्रेसिडेंट हूँ और आपने सुना भी होगा हमारे इमाम साहब ने जितने शहीद हुए उनके लिए दुआएं की हैं और वैसे साहब ने कहा था, लेकिन कल लास्ट टाइम पे किया था तो ज्यादा लोगों के अंदर खबर नहीं पहुंची, लेकिन जितनी मस्जिद है हमारी उनमें सभी में दुआएं हुई हैं कि हमारे पहलगाम के जितने मरे हैं और जिनके रिश्तेदार जिंदा हैं या घायल है वो ठीक हो और उनको सब्र मिले। मुस्लिम युवाओं में भी गुस्सा इस घटना को? बहुत ज्यादा गुस्सा है मुस्लिम युवाओं में और जिस तरीके से ये दुर्घटना हुई है सभी अफसोस निंदा कर रहे हैं इस चीज का, जिसका इसमें हाथ है या जिस तरीके से ये साजिश किया हुआ है उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए। और सारे मुस्लिम कंट्री, सारे हिंदू भाई, अपने मुसलमान भाई सब लोग इस चीज की निंदा करते हैं कि ये बहुत गलत हुआ है, बहुत आबड़धन घटना हुई है। क्या संदेश देंगे आप? बिल्कुल, हम लोग एक साथ है, पूरा हिंदुस्तान एक साथ है और ये जो घटना हुआ है ये बहुत दुखी की बात है। हमारे अभी इमाम साहब जो है किए हैं ऐलान
ये बहुत दुख की बात है और सबके लिए दुआ किए हैं, उनको जन्नत नसीब हो। हिंदुस्तान के अंदर प्रधानमंत्री से यही योजना है, उनका कड़ी से कड़ी सजा दें, कोई भी हो, ये गलत है। इसके लिए जो है पूरा हिंदू मुस्लिम सब एक ही भाई हैं, कहीं भी है, वो कश्मीर जो है एक जन्नत है। यही हम ये चाहते हैं कि आपस में लड़े फसाद हो, यहाँ पर हिंदुस्तान में यही चाहते हैं, दंगे फसाद ये सब। जी बिल्कुल, जितना दुखी वो है मृतक परिवार, उससे ज्यादा दुखी हम लोग भी हैं सुन करके। जो खैर ऊपर वाले उसको जो है सब्र दे, और इससे ज्यादा क्या कह सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि युवाओं में काफी गुस्सा है इस बात को लेकर। वो कह रहे हैं कि वो जो फसाद करना चाहते थे उसमें कामयाब वो लोग नहीं कामयाब हो पाए। मैंने इससे पहले भी कहा है, सूफी संतों के देश है, हम अलग अलग तरीके से मानने वाले लोग हैं, अलग अलग मजहब के मानने वाले, अलग भाषाओं को मानने वाले हैं, लेकिन हम सारे हिंदुस्तानी, सबसे पहले हिंदू मुसलमान से पहले हम एक हिंदुस्तानी हैं। किसी भी विदेशी मुल्क का कामयाब नहीं होने देंगे कि हमारे यहाँ राइट्स कराएं, हमारे यहाँ मेडल कराएं, ये नहीं हो पाएगा। हम लोग सारे के सारे पहले हिंदुस्तानी फिर मुसलमान। अच्छा, बहुत से लोग देखा कि ऐसे माहौल का कुछ इंतजार भी करते हैं, कुछ लोग भाईचारे का संदेश देते हैं, तो कुछ लोग ऐसा इंतजार करते हैं, कुछ लोग यहाँ भी ऐसा है जो चाहते हैं कि फसाद हो, आपस में दिल बटे लोगों के। इसका मौका भी कुछ बहुत से लोग देखते हैं। हाँ, मैंने देखा आज ही सोशल मीडिया पे देखा कि एक कोई दल के थे, उन्होंने एक को मारा, बोले ऐसा वहाँ 26 मरे, हम 26 से मारेंगे। तो इस तरीके से 2% लोग होंगे, उनको हमें अवॉइड करना चाहिए और उसमें हमें अमल भी नहीं करना चाहिए। इससे फिर हमारे ताल्लुकात खराब होंगे। हमें उसको इग्नोर करना चाहिए और हमें ये करना चाहिए कि हम सब्र करें और सारे लोग मिलजुल के इस जो आफत आई है इसको हम खत्म करें। कैसा सरकार को जवाब लेना चाहिए? सरकार को भाई जवाब ये देना चाहिए, दंगे उंगे ना कराए, दंगे कराएगी ये सरकार के ऊपर फिर बात आएगी, फिर मोदी को लोग कहेंगे, फिर कहेगा मोदी कोई नहीं करता, मोदी को वोट नहीं देंगे, जी नहीं देंगे। जब मोदी जीत जाता है तब कहता हम वोट नहीं देंगे। नहीं, बात ये जो पहलगाम में हमला, सुनो पहलगाम में, एक मिनट, पहलगाम में जो हुआ है ना, उसको लेके लोगों में गुस्सा है, तो सारे लोग एक हैं। गुस्सा तो आएगा ही, जब आप सरकार सीधी हरकतें करोगे तो गुस्सा क्यों नहीं आएगा? मुसलमानों को वैसे खून तेज है भाई, और क्या। देखिए यहाँ पर सारे लोगों का एक ही बात कहना है कि सब हम हिंदू मुस्लिम एक हैं और एक होकर सरकार से अपील कर रहे हैं कि सरकार को जो है इसका जवाब देना चाहिए। क्या कहेंगे? बिल्कुल सही, सब हम लोग सरकार के साथ में हैं और ये जो घटना हुआ है बहुत गलत हुआ है, ये होना नहीं चाहिए। इस तरह से पुलिस के साथ में सरकार को सख्ती से निपटना चाहिए, बिल्कुल सख्त सजा देनी चाहिए। ज्यादा उसके साथ वो जो है सामने वो सजा देना चाहिए। क्या कह रहे हैं? पाकिस्तान मुर्दाबाद, ये गलत हुआ इनके साथ, हमारे साथ ही जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। जो हुआ गलत हुआ, बिल्कुल। सारे मुसलमान, पाकिस्तान का इसमें हाथ है, तो पाकिस्तान को जल्द से जल्द इसकी बहुत ही इसको सजा भुगतनी पड़ेगी और भुगतनी पड़ेगी बहुत जल्द। चलिए एक मिनट। जो पहलगाम में घटना हुई है, जो तो सारा हिंदू मुस्लिम सब एक साथ, वो तो घटना जो है दुर्भावना है, अत्यंत दुर्भावना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सब चीज आप लोग दिखाते हो? हाँ, नहीं दिखाता, कार देता। बता सीधी जा रहा है। मेरी सीधी मतलब यह है कि हिंदुस्तान और ये सब जो है ना पाकिस्तान, ये इसमें राजनीति नहीं होना। जो चीज गलत है वो गलत है, इसमें धर्म को नहीं लाना चाहिए। जो गलत है उसको सजा दो आप, चाहे कोई भी धर्म का हो, ये चीज होना चाहिए। ये नहीं कि किसी को लेकर पीसो और किसी को ऐसी करो बाइकर, नहीं। इसमें बिल्कुल जो गलत है उसको हम तो कहते हैं उसको साले उसूली में चढ़ाओ, बिल्कुल। अच्छा, इसलिए ये सवाल उठ रहा है क्योंकि वो धर्म पूछ के गोली मारे, वो गलत है। वो चाहते ये थे कि आपस में लड़े, वो तो चाहता है। अब कुछ हमारे देश के अंदर में भी है, ऐसे बंदे हैं, ये सब करते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि ऐसे बंदे जो भी करता है उसको चौराहे पे गोली मारो साले को। मैं सीधा जानता हूँ, किसी भी धर्म का हो, हाँ, जो गलत बयान गलतबाजी करता है। तो अब सरकार को ऐसे लोग के खिलाफ क्या कार्रवाई करना चाहिए जिन्होंने हमला किया? हम तो कहते हैं बिल्कुल उसको सजा मिले, बिल्कुल सजा मिले उसको, ऐसे आदमी को। मतलब हम चाहते हैं ये नहीं, बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए। जो गलत किया है तो वो गलत ही है जी। सख्त कार्रवाई होना चाहिए इस बात। कार्रवाई होना हाँ, चाहिए। हाँ, सही बात। हिंदुस्तान के मुसलमान क्या अपील कर रहे हैं इस घटना को? हमने अपील किया, देखो भाई, जो सही आदमी वो सही बात करेगा और जो गलत है नफरत फैलाने वाले वो नफरत फैलाएंगे। उनको मौका चाहिए होता है। हाँ, मौका चाहिए, बस मुंह देख के बात करते हैं वो लोग, नफरत फैलाते हैं। सरकार नहीं कहती है गलत करो, जो कम सोच वाले हैं ना, छोटी सोच वाले, वो करते हैं गलत, बस। सरकार कभी नहीं कहती है ना।
देखिए, किसी का भी खून बह रहा, किसी के वो बच्चे हैं, किसी के भाई हैं, हम सब लोग एक साथ रहते हैं, इसीलिए दुख होता है कि वो हमारे साथ में रहने वाले लोग हैं और इस तरह से आके तो दर्द तो होगा भाई, है ना। खून का बदला, खून का मतलब खून, और कुछ नहीं है। अगर इसमें पाकिस्तान का हाथ हुआ फिर क्या करना चाहिए? पाकिस्तान तो क्या है, हम हिंदुस्तान की कहेंगे ना, हम तो हिंदुस्तान में रहना, हिंदुस्तान की कहेंगे ना। अब वो गलत, हमारे हिंदुस्तान वाले जो गलत करेंगे तो हिंदुस्तान वाले को गलत होगा, जब पाकिस्तान वाले गलत कर रहे हैं तो पाकिस्तान के साथ गलत होना चाहिए। जवान घुस के मारे सालों को, घुस के मारे घर के अंदर, खून का मतलब खून, और कोई नहीं है, कोई बात ही नहीं है। हिंदुस्तान पाकिस्तान वाली जो गलत है वो गलत है, उसको सजा देना चाहिए, मिलना चाहिए, सख्त कार्रवाई होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब है जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, ठीक है। हम गलत करेंगे तो हमारी जो गलत वतन से मोहब्बत हमारी फितरी चीज है, ठीक है। हमें वतन से मोहब्बत है और वतन की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ भी कोई भी देश ऐसा करता है हमारे वतन के लिए तो हमें जरूरी है कि हम उसका बदला लें, चाहे जिस तरीके से भी। क्योंकि हमारे मतलब हुजूर पाक ने भी ये चीज कहा है कि एक बार हिजरत का वक्त आया था तो उनको मक्का से जाना पड़ रहा था, लेकिन उनके जाने जाते कहा था कि अगर यहाँ के लोग मुझे यहाँ से नहीं निकालते तो मैं तुझे कभी छोड़ के नहीं जाता। तो मतलब अगर जिस भी देश ने ये काम किया है तो उसका जवाब हमें देना चाहिए, हमारी सरकार को देना चाहिए। सभी लोगों की एक ही राय है कि पाकिस्तान की तरफ से ये सब कुछ किया गया है। मुस्लिम भाई है, जुमे की नमाज अदा करने के बाद आए और उनका एक ही नारा है कि पाकिस्तान का इसमें हाथ है, सरकार को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। हम लोग जो 26 शहीद हुए उनके साथ हैं, सरकार के साथ हैं और यहाँ पर नारे लगाते लोग देखे कि हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। और जो भी इस तरह की हरकत करेगा तो उसके खिलाफ सरकार को सख्त कदम उठाने की जरूरत है।